नमस्कार विद्यार्थी मित्रगण। पिछली कक्षा में हमने वृंद के दोहे इस काव्य रचना का आरंभ अर्थात कवि परिचय तथा काव्य सार परिचय या प्रथम दो दोहों का परिचय लेकर हम रुके हुए थे। आज हम इस काव्य रचना के बचे हुए समग्र दोहों का परिचय आज की कक्षा में लेने का कार्य करेंगे। आरंभिक दो दोहों के माध्यम से किस प्रकार वृंदावन दास जी ने अत्यंत मूल्यवान ऐसे विचार मानव जीवन के लिए अत्यंत सार्थक ऐसे विचार व्यक्त करने का प्रयास दोहात्मक पद्धति से किया, इसका परिचय आरंभिक दोहों के माध्यम से यहाँ पर पता लगा है। तीसरे दोहे के माध्यम से किस प्रकार नैतिकता का पाठ या अत्यंत जीवन उपयोगी ऐसे विचार कवि वृंदावन दास अपने दोहों के माध्यम से किस प्रकार व्यक्त करते हैं, उसका आगे परिचय लेने का कार्य करेंगे। कहते हैं वृंदावन दास कि अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव फसारिए जेती लांबी सार। अर्थात कवि वृंदावन दास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि अपनी क्षमता, अपनी पहुंच और क्षमता को पहचान कर ही कोई भी कार्य हमें साधारणतः एक पास से करना चाहिए। अपने भीतर की क्षमताओं को पहचान कर एक पास से मानो उस कार्य को करने का कार्य हमें करना है। जिस प्रकार एक कहावत हमारे सामने एक पास आती है कि हमें उतने ही पांव फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर होती है। अर्थात हम जो कर सकते हैं, हमारे भीतर जो काबिलियत है कुछ करने की, उस क्षमता को, उस बात को ध्यान में रखकर ही एक पास हमें कार्य वो करना चाहिए। सामर्थ्य के बाहर जाकर अगर हम कुछ करने जाएंगे तो सफलता मिलने की बजाय असफलता एक पास हाथ लग सकती है। और इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को यह कार्य करना है कि अपने भीतर जो जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को, अपनी पहुंच को, अपने सामर्थ्य को एक पास से पहचानने का कार्य करना है। और व्यक्ति जब अपनी सामर्थ्य, उस शक्ति को एक पास से जानता है, तब जाकर अगर वह कदम किसी कार्य में बढ़ाने का कार्य आगे करेगा तो जरूर उसे एक पास से सफलता मिलती है। और इसीलिए एक कहावत का संदर्भ यहाँ पर वृंदावन दास यहाँ पर देते हैं कि हमें उतने ही पांव फैलाने का कार्य करना है जितनी एक पास से चादर होती है। अर्थात क्षमताओं के अनुसार जीवन में व्यक्ति किसी भी कार्यों को करे या उस प्रकार ही कदम एक पास से उठाना चाहिए, उस प्रकार का ही कार्य एक पास से करना चाहिए। बहुत सारे समाज में हम ऐसे उदाहरण देखते हैं कि मानो क्षमता बहुत कम होती है या उतनी ताकत जिसे हम कहते हैं वो होती नहीं है। कभी कभी कुछ लोग पैसे बहुत कम है लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ खर्च करना, बहुत ज़्यादा एक पास से मानो यानी आय कम होती है, कमाई कम होती है और बहुत सारा खर्चा एक पास से करने का कार्य करते हैं, या हैसियत के बाहर जाकर एक पास से कुछ कार्य करने की मानो कभी कभी गलती कर बैठते हैं। ऐसा न करे, क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही एक पास जीवन में कदम आगे बढ़ाने की बात या कार्य करने की बात इस दोहे के माध्यम से मानो वृंदावन दास यहाँ पर बताने का प्रयास कराते हैं। कहते हैं अगले दोहे के माध्यम से वृंदावन दास कि फेर न हवे हैं कपट सो जो कीजय व्यापार, फेर न हवे हैं कपट सो जो कीजय व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। अर्थात व्यक्ति या जो भी व्यक्ति एक पास से व्यापार आदि एक पास से करता है, उसमें गलत नीति का, अनैतिकता का, छल कपट का एक पास से कभी वह प्रयोग न करे, उसका सहारा न ले या उस मार्ग पर जाकर छल कपट से एक पास से व्यापार अपना न करे वह। लेकिन अगर वह छल कपट का अगर मानो अपने व्यापार में प्रयोग करता है, अनैतिकता से व्यापार करने का काम करता है, गलत मार्ग से कार्य वह करने लगता है, तो
छल कपट से किया गया व्यवहार सामने वाले ग्राहक को या व्यक्ति को आपसे करीब लाने की बजाय दूर लेकर जाने का कार्य करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई ग्राहक, कोई मनुष्य एक बार फंस सकता है, बार बार नहीं हो सकता। इसलिए जो भी व्यवसाय व्यापार एक तरह से हम करें वह नैतिकता से, सच्चाई से, ईमानदारी से एक तरह से भरा होना आवश्यक है। अगर हम उस व्यापार में छल कपट का, अनैतिकता का प्रयोग अगर हम करेंगे तो परिणामतः उससे ग्राहक जनमानस आपसे जुड़ने की बजाय वह आपसे दूर चला जाता है। जिस प्रकार का एक संदर्भ या उदाहरण यहाँ पर या वह दृष्टांत एक पास यहाँ पर वृंदावन दास जी देते हैं कि लकड़ी की हांडी, अर्थात कहावत है कि कांट की हांडी केवल एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं। अर्थात लकड़ी की हांडी आग पर एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं, क्योंकि लकड़ी पहली बार में ही एक पास जल जाती है, दूसरी बार जलने आदि का या उस प्रकार एक पास से आग पर चढ़ने का प्रश्न ही नहीं होता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति छल कपट के व्यवहार से एक बार फंस सकता है, लेकिन बार बार वह फंस नहीं सकता है। बार बार आप किसी को इस प्रकार छल कपट से फंसाने का कार्य व्यापार व्यवसाय या व्यवहार में एक पास करेंगे तो इससे कभी सफलता आपके व्यापार में आपको नहीं मिल सकती है। हमें नैतिकता का व्यवहार, हमें सच्चाई का, ईमानदारी का रास्ता अपना कर ही एक पास अपने व्यवसाय क्षेत्र में, अपने व्यापार क्षेत्र में एक पास कदम रखने का कार्य हमें करना चाहिए, तो ही जाकर हमें व्यापार में एक पास सफलता मिल सकती है। और यही बात इस दोहे के माध्यम से कहते हैं। बहुत सारे व्यापारीगण हम देखते हैं कि लोगों को या ग्राहक जन लोगों को एक पास से बहुत सारे पैसे लेकर ऐंठने का कार्य करते हैं, बहुत सारे साधारण सी वस्तु देकर, महंगी वस्तु है, बड़ी मूल्यवान वस्तु, इस प्रकार की मानो कभी इस प्रकार की फंसाने की बात कुछ लोगों के साथ, ग्राहक जन लोगों के साथ करते हैं। लेकिन ऐसा व्यवसाय व्यापार न करने का एक पासे विचार हम यहाँ पर वृंदावन दास जी एक पासे देते हैं कि व्यवहार में ईमानदारी, सच्चाई एक पासे होनी चाहिए, छल कपट मुक्त एक पासे आपका व्यापार हो, ताकि आपका व्यापार भी सफल होगा और ग्राहक भी यहाँ पर संतुष्ट एक पासे हो सकता है। कभी भी लंबी पहुंच एक पास इस प्रकार के दुर्व्यवहार से व्यापार क्षेत्र में आपको सफलता देने में सहायक यहाँ पर हो नहीं सकती है। और यही एक संदेश एक पास इस दोहे के माध्यम से वृंदावन दास जी देने का प्रयास कराते हैं। कहते हैं अगले दोहे में वृंदावन दास, ऊंचे बैठे ना लहें गुण बिन बड़पन कोई, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। यानी वृंदावन दास जी कहते हैं यहाँ पर इस अगले दोहे के माध्यम से कि उच्च स्थान पर या ऊंचे स्थान पर बैठने से बिना गुणों वाला कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता है। यानी केवल शीर्ष पर, उच्च पद पर या किसी स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसके भीतर उस बड़प्पन के, उस ऊंचे स्थान के अगर गुण ही नहीं है तो उस मानव स्थान पर, उस पद पर एक पासे बैठना कोई मायने यहाँ पर नहीं रखता है। एक उदाहरण देते हैं यहाँ पर वृंदावन दास कि ठीक वैसे ही जैसे मंदिर के शिखर पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं बन सकता है। अर्थात मानव को एक संदेश एक पासे वृंदावन दास इस दोहे के माध्यम से देते हैं कि व्यक्ति गुणों से बड़ा होना आवश्यक है। किसी ऊंचे पद पर या स्थान पर बैठने से कभी वो बड़ा यहाँ पर हो नहीं सकता है। अगर उसमें उस प्रकार के उच्च स्थान के लायक अगर गुण ही नहीं है तो उस स्थान पर बैठना न बैठना कोई मायने यहाँ पर नहीं रखता है। और इसीलिए कहते हैं गुरु यहाँ पर वृंदावन दास कि जिस प्रकार मंदिर के उच्च शिखर पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ नहीं बन जाता, उसी प्रकार
गुणहीन व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति या अज्ञानी ऐसा यह व्यक्ति उच्च स्थान पर बैठने मात्र से वह बड़ा कभी हो नहीं सकता है। और एक संदर्भ हमने दोहे का कबीर जी का देखा था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी क्यों न छाया मिले, फल लागे अति दूर। उस बड़प्पन का कोई महत्व या मायने यहाँ पर नहीं आता है। उस बड़प्पन का संदर्भ वृंदावन दास यहाँ पर देते हैं कि उच्च स्थान पर, उच्च किसी पद पर, जैसे हम देखते कि एक आधा व्यक्ति अगर किसी प्रांत का राजा आदि एक पासे बन जाता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति के भीतर राजा बनने के गुण ही अगर है नहीं है, तो उस राजगद्दी पर बैठकर उस व्यक्ति का राजा बनना कोई मायने यहाँ पर नहीं रखता है। वो शूरवीरता, राज्य को संभालने की, प्रजाजन लोगों को संभालने की अगर उसमें क्षमता ही नहीं है, तो उस राजगद्दी पर बैठने से वह कभी भी राजा यहाँ पर हो नहीं सकता है, या राजा के पद का वह लायक एक पासे व्यक्ति माना नहीं जा सकता है। और इसलिए एक बहुत सुंदर सा एक उदाहरण यहाँ पर वृंदावन दास जी देते हैं कि मंदिर के उच्च शिखर पर कौवा अगर बैठ जाता है तो उस कौवे के माध्यम से गरुड़ की बराबरी वह कर नहीं सकता है, या वह गरुड़ यहाँ पर बन नहीं सकता है। तात्पर्य यह कि व्यक्ति गुणों से बड़ा होना चाहिए, किसी पद आदि पर या स्थान पर बैठने से वह कभी बड़ा यहाँ पर हो नहीं सकता है। यही संदेश यहाँ पर वृंद जी इस दोहे के माध्यम से मानव को देने का प्रयास यहाँ पर कराते हैं। कहते हैं वृंदावन दास अगले दोहे के माध्यम से, उद्यम कबहु न छाड़िए पर आशा के मोद। उद्यम कबहु न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उन्यों देखी पयोद। यानी कहते हैं वृंदावन दास कि हमें किसी भी स्थिति में या किसी भी हालात में दूसरों के भरोसे अपना कार्य या व्यवसाय या एक पासे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, यह उचित होता नहीं है। जैसे कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि मैंने राम भरोसे एक पासे अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ देने का कार्य किया है, अर्थात दूसरों के भरोसे अगर हम अपना व्यवसाय कार्य धंधा एक पासे छोड़ देने का कार्य करेंगे, अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरों के कंधे पर डालने का कार्य करेंगे, तो इससे कभी सफलता हमें उस व्यवसाय क्षेत्र में या किसी भी उस क्षेत्र में एक पासे नहीं मिल सकती है। कहते हैं जैसे वृंद जी की पानी से भरे बादलों को देखकर पानी से भरा अपना घड़ा फोड़ देना यहाँ पर बुद्धिमानी नहीं होती है, क्योंकि नजर आ रहे वह बादल, लेकिन वह कभी कभी बिना बरसे ही चले जाएंगे। और अगर आप उन बादलों को देखकर अगर अपना घड़ा फोड़ देने का कार्य यह अगर करते हैं, तो इसमें बुद्धिमानी नहीं, यह आपकी बहुत बड़ी मूर्खता की अनुभूति यहाँ पर आती है। और इसलिए कहते हैं वह वृंद जी कि हमें अपनी जिम्मेदारी, हमें अपना व्यवसाय व्यापार दूसरों के भरोसे कभी भी यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए, और अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के कंधे पर डालने का कार्य करेंगे तो आपका वह व्यवसाय, आपका वह कार्य कभी भी एक पासे डूब सकता है, या उसमें सफलता की बजाय असफलता आपको मिलेगी। जिस तरह बादलों को उमड़ा हुआ देखकर पानी से भरे घड़े को अगर हम फोड़ देने का कार्य अगर करेंगे, फोड़ देंगे, तो इसमें हमारी मानो होशियारी नहीं बल्कि मूर्खता है। ठीक इसी प्रकार दूसरों के भरोसे अपना कार्य, अपना व्यवसाय, अपना काम धंधा एक पास से सौंपना, यह भी मूर्खता का यहाँ पर उदाहरण बनकर आता है। हमने अपनी जिम्मेदारी को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें दूसरों के भरोसे अपने व्यवसाय कार्य को एक पासे छोड़ना कभी भी नहीं चाहिए। हम अपनी कर्तव्य भावना को, अपने व्यवसाय को हम अपने कंधों पर लेकर एक पासे नैतिकता से, जिम्मेदारी से एक पासे पूर्ण करने का कार्य करें। कहते हैं अगले दोहे में वृंद जी, जो पावे कछु कहीं नीच न छेड़िए भलो न वाको संग। कछु कहीं नीच न छेड़िए भलो न
वाको संग पाथर डारे कींच में उछरी बिगारे अंग। यानी बहुत बड़ा एक विचार, एक संदेश एक पासे फिर यहाँ पर वृंद जी इस दोहे के माध्यम से हमें मानव के लिए एक पासे देने का कार्य कराते हैं। कहते वह कि किसी दुष्ट अथवा छोटे व्यक्ति की संगति में रहना, कुछ कहकर उसे मानो छोड़ना एक पासे श्रेयस्कर या एक पासे यहाँ पर होता नहीं है। किसी दुष्ट हो छोटे व्यक्ति को संगति में रहना और उस कुछ कहकर उसे छेड़ना एक पासे मानो श्रेयस्कर नहीं होता है। कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ हम पर ही एक पासे उछल कर हमें एक पासे गंदा कर देने का कार्य करता है। अगर हम मूर्ख दुष्ट किसी छोटे व्यक्ति के संग में हम रहने का कार्य करते, उसको छेड़ने का कार्य करेंगे, इसमें हमारा फायदा नहीं बल्कि उल्टा क्या होता है, नुकसान होता है। और इसका बहुत सुंदर एक उदाहरण यहाँ पर देते हैं कि जिस प्रकार कीचड़ में पत्थर फेंकने से वह कीचड़ हम पर उछलकर हमें गंदा कर देता है, वैसे दुष्ट अथवा नीच या दुर्जन या मूर्ख व्यक्ति को संगत में रखने का कार्य करेंगे, उसकी संगति में रहना या कुछ कहकर छोड़ना श्रेयस्कर नहीं होता है। अर्थात कुसंगति से या बुराई से बचने की बात यहाँ पर वृंद जी ने कहने का कार्य किया। हम बुरे व्यक्तियों के संग साथ रहे, लेकिन अगर हम उनके साथ रहने से उतना परिणाम नहीं होगा, लेकिन उनके गुणों का अगर हमारे ऊपर, या जैसे एक संदर्भ देते कि कीचड़ के आसपास रहना, संग रहना अलग बात है, लेकिन उसको छेड़ने के कारण या पत्थर आदि उसमें मारने के कारण वो कीचड़ हम पे उड़कर एक पासे आता है, या वो कीचड़ हमें भी एक पासे मटमैला गंदा कर देता है। उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति के संग साथ रहने से भी हमें भी उसकी मूर्खता का परिणाम एक पासे झेलना पड़ सकता है। हमें भी एक पासे मूर्खता की पंक्ति में जाकर एक पासे बैठने का कार्य हमारे ऊपर आ सकता है। और इसीलिए बहुत सुंदर वह संदेश वृंद जी इस दोहे के माध्यम से देने का कार्य किया है कि दुष्ट मूर्ख व्यक्ति के संगत में रहना अलग बात है, लेकिन उसके विचारों से या उस व्यक्ति को छेड़ने का कार्य करेंगे तो उससे बुराई एक पासे बाहर आएगी। कीचड़ में जिस प्रकार पत्थर फेंकने से कीचड़ हमें मटमैला गंदा कर देने का कार्य कर देता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति की संगत में भी रहने से हमें भी मूर्खता के वह गुण एक पासे हमारे भीतर एक पासे आने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। कहते हैं यहाँ पर वृंद जी की दुर्जनों को दूरी रखने में हमारे जीवन की सार्थकता है। उनको संग साथ जोड़ने का कार्य अगर हम करेंगे तो कहीं न कहीं उनके वो बुरे गुण, वह दुष्ट गुण हमें भी एक पासे बुराई की खाई में एक पासे ढकेलने का कार्य कर सकता है। इसलिए किस प्रकार बुराई से, दुर्जनों से दूर रहने की वह बात मानो कीचड़ का वह उदाहरण देकर वृंद जी ने इस दोहे के माध्यम से मानव कल्याणकारी इस प्रकार का संदेश मानो यहाँ पर देने का कार्य किया है। कहते हैं अगले दोहे में वृंद जी, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जौ तपि तपि मध्याह्न लो अस्त होतु है भान। यानी वृंद जी कह रहे हैं कि जो ऊंचाई पर, उच्च पद पर पहुंचता है, उसका नीचे उतर आना भी उतना ही स्वाभाविक होता है। जैसे कहा जाता है कि जितना आप ऊपर उड़ने का कार्य करेंगे उतने तेजी से एक पासे कभी कभी नीचे भी एक पासे आना पड़ सकता है। एक उदाहरण देते हैं वृंद जी यहाँ पर कि दोपहर के समय तपा हुआ दग्ध सूर्य शाम के समय अस्त हो जाता है या डूब जाता है। अर्थात जो ऊंचाई पर एक आधा व्यक्ति पहुंचता है, उसका नीचे उतर आना उतना ही एक पासे स्वाभाविक होता है जितना कि दोपहर के समय एक पासे अत्यंत भयंकर ऐसी गर्मी पहुंचाने वाला दग्ध एक पासे सूर्य
शाम होते होते एक पासे किस प्रकार वह एक पासे डूब जाता है, उसका अस्त एक पासे हो जाता है। अर्थात हमें प्रगति की ओर बढ़ने का कार्य तो करना है, लेकिन बहुत संभल कर, सोच समझ कर एक पासे आगे बढ़ना होगा, ऊंचाई को छूने का कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि जितना हम ऊपर ऊंचे उठने का प्रयास करते हैं, ऊंचाई को छूने का कार्य करते हैं, उतना ही स्वाभाविक है नीचे भी उतर आने का एक पासे कार्य संभव यहाँ पर हो सकता है। वो डर एक पासे होगा, क्योंकि जीवन के वह स्वाभाविक संदर्भ हमारे सामने आते हैं, जीवन का वह स्वाभाविक उदाहरण हमारे सामने आता है कि जितना ऊपर व्यक्ति जाता है उतना ही वह नीचे भी एक पासे आने की वो संभावना, वो स्वाभाविक ऐसी वो बात यहाँ पर होती है। और सूर्य का वह संदर्भ कवि वृंद जी यहाँ पर देने का कार्य कराते हैं। जिस प्रकार उच्च स्थान पर एक पासे दोपहर के समय में सूर्य पहुँचता है और शाम होते होते एक पासे किस प्रकार वह अस्त हो जाता है, उसका किस प्रकार वह डूबता है या नीचे की ओर एक पासे किस प्रकार वह आ जाता है, इसका संदर्भ देकर मानव को वह सीख देने का कार्य, मानव को वह संदेश है वृंद जी ने यहाँ पर देने का कार्य किया है कि हमें केवल आगे या ऊंचे उड़ने की इस विचार में या ऊंचाई पर उच्च पद पर पहुँचने की इस अहम भावना में कभी भी जीना नहीं चाहिए। हम किसी उच्च पद पर जाकर बैठे, उच्च किसी पद को छूने का या प्राप्त करने का कार्य किया है, तो वह कभी भी अनिवार्य रूप से उच्च पद, वह स्थान या ऊंचा वह स्थान कभी भी आपके लिए अनिवार्य रूप से रहने वाला नहीं है। कभी न कभी आपको उस सूर्य की भांति, सूर्य के समान नीचे भी एक पासे आना पड़ेगा, या आपको मानो जिस प्रकार की उन्नति से आप ऊंचे पद पर, ऊंचे स्थान पर पहुंचे हैं, तो कभी न कभी अवनति का समय भी एक पासे आपके जीवन में आ सकता है। ये विचार इस दोहे के माध्यम से गुरु नानक जी ने यहाँ पर वो विचार देने का कार्य किया है। केवल हम ऊंचा ही उड़ने का या और अधिक आगे से और आगे बढ़ने का विचार अगर हृदय में रखेंगे, इससे कभी भी हमारी धन्यता नहीं होगी। ये विचार कभी भी सार्थक हो नहीं सकता है। उच्च पद पर पहुँचना, उससे कभी कभी ऐसे भी समय आते हैं कि हम किसी निचले पद पर आएंगे या नीचे भी एक पासे आने की संभावना भी हमारे जीवन में एक स्पष्ट से एक पासे होती है। और वह विचार एक पासे इस दोहे के माध्यम से देते हैं कि जो ऊंचाई पर, उच्च पद पर पहुंचता है, उसका नीचे उतर आना उतना ही स्वाभाविक होता है। यानी सहज एक स्वाभाविक प्राकृतिक ये स्वभाव है सूर्य के भांति के। सूर्य जिस प्रकार ऊंचे स्थान पर दोपहर के समय में पहुंचता है, शाम होते होते उसे भी नीचे एक पास से सूर्यास्त की ओर डूबते हुए एक पास से नीचे को चला जाता है। ये बात मानव जीवन को भी यहाँ पर लागू होती है। कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर अपने गुणों के आधार पर कोई बड़ा पद प्राप्त करता है, तो इसका अर्थ जीवन भर के लिए वो पद उसके लिए नहीं होता है। या किसी ऊंचे स्थान को वो प्राप्त करता है तो वो जीवन भर वो पद उसे नहीं मिलेगा। कभी न कभी उस पद से नीचे भी आना, यह जीवन की स्वाभाविक ऐसी स्थिति वृंद जी ने इस दोहे के माध्यम से व्यक्त करने का कार्य किया है। कहते हैं अगले दोहे में वृंद जी, जो जाको गुण जानिए, जो जाको गुण जान ही सोती आदर देत। जो जाको गुण जान ही सोती ही आदर देत, कोकिल अम्ब ही देत है, कोकिल अम्ब ही लेत है, काग निबौरी लेत। अर्थात कवि वृंद जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि जिसके पास जिस प्रकार की प्रतिभा, जिस प्रकार के गुण होते हैं, उस अनुसार उस प्रकार का वह सम्मान, आदर वह व्यक्ति एक पासे प्राप्त करने का कार्य करता है। अगर बुरे गुण है तो उस प्रकार का ही उसको व्यवहार है उसको मिलेगा। साधारण गुण है तो साधारण सा सम्मान मिलेगा, और श्रेष्ठ गुण है तो उसका सम्मान भी उसी प्रकार का श्रेष्ठता से एक पासे किया जाएगा। अर्थात आपके भीतर जिस प्रकार की गुणों की पूंजी पड़ी हुई है, जिस प्रकार के गुण होते हैं, उस अनुसार ही व्यक्ति को उस प्रकार का गौरव, सम्मान, आदर एक पासे प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर सा एक उदाहरण यहाँ पर देते हैं, वो दृष्टांत देते हैं वृंद जी कि मधुर वाणी के कारण
कोयल को आम प्राप्त होते हैं और कर्कश ध्वनि के कारण कौवे को निबौरी अर्थात नीम का फल प्राप्त होता है। अर्थात जिस प्रकार की प्रतिभा, जिस प्रकार का गुण, जिस प्रकार का प्रतिभा से भरा हुआ व्यक्ति होता है, उस प्रकार का फल भी एक पास से उसको मिलता है। यानी कहते वृंद जी यहां पर कि जैसे गुण होते हैं व्यक्ति के उन भीतर, जिस प्रकार की प्रतिभा होती है, जिस प्रकार की क्षमताएं होती है, जिस प्रकार की मानव भीतर गुणों की पूंजी पड़ी हुई होती है, वो उस प्रतिभा को दिखाने का कार्य करता है, उस अनुसार ही उसको उस प्रकार का फल एक पास से मिलता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मधुर वाणी के कारण कोयल को मीठे आम प्राप्त होते हैं। अर्थात एखादा व्यक्ति अत्यंत प्रतिभा से भरा हुआ है। हम देखते कि कक्षा में जैसे दो मित्रगण होते हैं, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा सा दोनों में अंतर देखने को मिलता है। एक बड़ा होशियार है, ज्ञानी है, अच्छे अंक अपने प्रतिभा के भीतर बल पर एक पास से अपने गुणों के बल पर वो प्राप्त करता है, तो परिणाम तो उसे अच्छा सम्मान गौरव भी एक पास से प्राप्त होता है। लेकिन साधारण से मानो गुणों वाला उसको उस प्रकार का आदर सम्मान उस मित्र के दूसरे मित्र को एक पास से वो सम्मान प्राप्त हो नहीं सकता है। साधारण सा एक पास से उसको एक पास से फल यहाँ पर मिलता है। अर्थात एक उदाहरण यहाँ पर कौवे का और कोयल का देकर मानो वृंद जी ने वो बात यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास किया है कि कोयल को मीठे आम प्राप्त होते और कर्कश आवाज का धनी कौवा कड़वी ऐसी निबोरी ही एक पास से ले पाता है। यानी जिस प्रकार के गुण व्यक्ति के भीतर होंगे, उस प्रकार का फल, उस प्रकार का सम्मान गौरव व्यक्ति के एक पास से मिलता है। कोयल गाने में बड़ी मीठी सुरीली एक पास से होती है, इसलिए उसको उस बदले में एक पास से मीठी इसी आवाज के बदले में उसको आम मिला। कौवे की कर्कश आवाज उसको उसके बदले में आम नहीं बल्कि क्या मिला है, निबौरी अर्थात नीम का एक पास से फल एक पास से उसको प्राप्त हुआ। कड़वा ऐसा हुआ नीम का फल एक पास से निबौरी के रूप में प्राप्त उसको मिला है। तात्पर्य यह व्यक्ति के गुणों के आधार पर ही एक व्यक्ति को उसका फल, उसका परिणाम या वह आदर सम्मान एक पास से व्यक्ति को मिलता है। हम अच्छे गुणों से भरे हैं तो हमें फल भी या सम्मान आदर भी एक पास से उस प्रकार का हमें प्राप्त होता है। तात्पर्य व्यक्ति के गुण ही एक पास से व्यक्ति को आदर सम्मान प्राप्त कराने में सहायक बनकर आते हैं। आपके गुणों को जितना आप बढ़ाने का कार्य करेंगे, अपने गुणों की पूंजी जितना व्यक्ति संभाल कर रखने का कार्य करेगा, उसको बढ़ाने का कार्य करेगा, उतना आदर सम्मान एक पास मानव समाज में व्यक्ति का होता है। लेकिन अगर हम किसी गुणों से अगर खाली है, गुणों की बजाय अवगुण हमारे पास है, तो उल्टा सम्मान की बजाय हमारा अपमान ही एक पास हो सकता है। तात्पर्य है जैसा व्यक्ति गुणों से भरा है उस प्रकार का फल वो एक पास से प्राप्त करता है। कहते हैं अगले दोहे में वृंद जी यहाँ पर आप अकारज आप नो करत कुबुद के साथ, आप अकारज आप नो करत कुबुद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। यानी अविवेकी व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक यहाँ पर सिद्ध होता है। कहावत का संदर्भ हमारे सामने फिर वह आ जाता है कि गधे को गधे मिले मारे दो दो लात, और सज्जन को सज्जन मिले करे दो दो बात। मूर्खता के अविवेकी व्यक्ति के संग साथ में अगर कोई कार्य करने का कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है उससे फायदा होने के बजाय नुकसान हानि हमें प्राप्त होती है, सिद्ध होती है, यह मिलती है। जिस प्रकार कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कार्य अगर अपने मानो करेगा या कार्य कर अपने पांव पर ही मानो अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार देने का कार्य करता। अर्थात
वो विवेक, वो विचार उस कार्य करने के संदर्भ में उसके भीतर होते नहीं है। कई प्रकार की कहावतों का संदर्भ यहाँ पर आता है और इसलिए बहुत सुंदर सा वो वृंद जी ने यह संदर्भ देने का काम किया कि कोई मूर्ख व्यक्ति, अविवेकी व्यक्ति अविवेक के साथ मूर्खता से अगर कोई कार्य अगर हम करने का प्रयास करेंगे, कार्य करने का कार्य करते हैं, अविवेकी भाव से अगर कोई कार्य करने में आरंभ करेंगे तो उसका परिणाम गलत ही हमारे ऊपर एक पास से मिलता है, या स्वयं के हाथों ही एक पास से स्वयं के लिए हानिकारक उसका अविवेकी विचार उसके लिए होता, उस कार्य के लिए होता है। मूर्ख व्यक्ति अपनी नासमझी के कारण, मूर्खता के कारण ही ऐसा कार्य वो करता है और अपने ही पैर पर एक पासे अपने हाथों कुल्हाड़ी मार लेने का कार्य करता है, अर्थात अपने ही हाथों से अपना नुकसान, अपनी हानि वह कर लेने का कार्य करता है, अपना ही अहित वह कर बैठता है। उसको बर्बाद करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। तात्पर्य, कोई भी कार्य वृंद जी यहाँ पर बताने का कार्य कराते हैं कि हम अविवेकी भाव से नहीं बल्कि विवेकी भाव से किसी भी कार्य को करना आवश्यक होता है। मूर्खता के विचारों से अगर कोई कार्य करेंगे तो हित नहीं बल्कि अहित ही हमें एक पास हासिल होता है और ऐसे अविवेकी मूर्ख व्यक्ति का अविवेकी कदम सफलता की नहीं असफलता की ओर उसको लेकर जाने का कार्य करता है। उसका बुरा करने के लिए किसी दुश्मन की नहीं, वह स्वयं उसका खुद का दुश्मन होता है। भीतर के मूर्खता ही उसकी दुश्मन बनकर एक पास उसके मानो संकट की खाई में उसको ढकेलने में सहायक यहाँ पर बनकर आती है। और बड़ा सुंदर व संदर्भ यहाँ पर देकर वृंद जी ने यह बात यहाँ पर व्यक्त करने का कार्य किया है। अंतिम दोहे के माध्यम से क्या कहते वृंद जी यहाँ पर, ये दोहा लेने का कार्य हम करते हैं। कहते वृंद जी यहाँ पर, कुल कपूत जान्यो परे लकी शुभ लक्षण गात। कुल कपूत जान्यो परे लकी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। यानी कहते हैं वृंद जी कि पालने में जिस प्रकार बच्चे के लक्षण देखकर ही उसके अच्छे या बुरे होने का एक पासे मानो पता लग जाता है या पता चलता है, जिस प्रकार संदर्भ देते हैं, दृष्टांत देते हैं यहाँ पर कि उत्तम बीज के पौधों के पत्ते चिकने अर्थात बड़े स्वस्थ एक पासे पाए जाते हैं, उसी प्रकार बालपन में मानो बालक अवस्था में एक पासे व्यक्ति की प्रतिभा की कुछ अनुभूति एक पासे मानो मानव को हो जाती है कि यह किस प्रकार का एक पासे व्यक्ति निकलेगा, किस प्रकार की प्रतिभा से भरा हुआ, इसकी कुछ झलक सी जिसे हम कहते हैं वह एक पासे हमें अनुभूत होने लगती है। और वह संदर्भ एक पासे यहाँ पर वृंद जी ने बड़ा सुंदर सा यहाँ पर देने का कार्य किया है कि जिस प्रकार उत्तम बीज के पौधे के पत्ते चिकने अर्थात स्वस्थ पाए जाते हैं, उन स्वस्थ ऐसे अत्यंत चिकने उन पत्तों को देखकर एक पासे बड़ा विशाल का यह वृक्ष बनेगा, बड़ा प्रतिभाशाली यह वृक्ष है, फलेगा फूलेगा, इस प्रकार की एक धारणा एक पासे पक्की यहाँ पर होती है। उसी प्रकार बाल अवस्था में किसी व्यक्ति का या पालने में एक पासे बच्चे का वह लक्षण, उन गुणों को देखकर वह किस प्रकार का वह भविष्य में निकलेगा, या पालने में बच्चे के लक्षण देखकर ही उसके अच्छे या बुरे होने की कुछ झलक या उसका पता एक पासे चल जाता है, उसका भविष्य एक पासे मानो ज्ञात होता है, वह किस प्रकार का व्यक्ति बनेगा या वह प्रतिभा से भरा हुआ है या नहीं, इसकी कुछ झलक एक पासे हमें मिलती है। ठीक है, वही संदर्भ यहाँ पर उस पौधे के चिकने पत्ते देखकर एक पासे मानुष उस पल्लवित होने का पता एक पासे उसका लगता है। अर्थात वृंद जी ने अंतिम दोहे के माध्यम से मानव को बहुत बड़ी एक भविष्य की एक सीख देने का प्रयास किया है कि बाल अवस्था के उस पालने में पड़े हुए बालक को देखकर उसकी प्रतिभा की, भविष्य की प्रतिभा की एक पासे झलक
वो किस प्रकार का एक पास से गुणवान होगा या नहीं, इसकी कुछ झलक एक पास से हमें मिलती है, उसका कुछ संदर्भ सा एक पास से हमें लग जाता है। वही बात अंतिम दोहे के माध्यम से वृंद जी ने यहाँ पर व्यक्त करने का कार्य किया है। साधारणतः बाल अवस्था से किसी व्यक्ति की अच्छी बुरे की कुछ परख से एक पास मानो होती है, उस प्रकार का वह संदर्भ मानो उस होनहार बीरवान के होते चिकने पात, यह संदर्भ या उदाहरण देकर वृंद जी ने इस दोहे के माध्यम से व्यक्ति के या किसी बालावस्था के उस बालक की वह कुपुत्र निकलेगा या सुपुत्र निकलेगा, इसकी कुछ अनुभूति से एक पास होती है। इसका बहुत सुंदर चित्रण अंतिम दोहे के माध्यम से यहाँ पर दिया है। अर्थात सभी दोहों को अगर हम देखें तो यहाँ पर वृंद जी के समग्र दोहे मानव कल्याणकारी ऐसे संदेश लेकर हमारे सामने आते हैं। समग्र दोहों के माध्यम से एक एक उदाहरण या संदर्भ व दृष्टांत देकर वृंदावन दास जी ने मानव कल्याण का वह विचार अपने दोहों के माध्यम से पिरोने का कार्य किया है। साधु संतों की या इस रीतिकालीन इस वृंदावन दास जी की या कवि वृंद जी की यह विचारधारा भी यही यहाँ पर व्यक्त कराती है कि जन कल्याण यही एक उद्देश्य लेकर इन रचनाकारों ने अपनी विचार, अपनी अभिव्यक्ति, अपना मानो जो काव्यात्मक अभिव्यक्ति का कार्य किया है, इसका एक ही संदर्भ था कि मानव कल्याण, मानव नैतिकता की राह पर चले, उसको सही राह दिखाने का कार्य करे। यही विचार एक पास से मानव व्यक्त करने का प्रयास अपनी काव्य रचना के माध्यम से यहाँ पर किया है। इस वृंद के दोहे, इस काव्य रचना के समग्र इन दोहों को देखने के पश्चात कितनी मूल्यवान यह रचना है छात्रगण, यहाँ पर वो पता लगती है। केवल अंक नहीं बल्कि जीवन का वह अत्यंत मूल्यवान मार्ग भी एक पास वृंद जी किस प्रकार दोहात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से व्यक्त कराती है परिचय विस्तार के साथ हमने लेने का कार्य किया है। इस काव्य रचना पर आधारित जितने भी स्वाध्याय से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आदि है, उसका कल की कक्षा में हम परिचय लेने का कार्य करेंगे। यहाँ पर काव्य रचना को देखकर हम रुकने का कार्य करते हैं। धन्यवाद।